ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः विद्यन्तस्तो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के प्रथम दोनों अध्यायों का अध्ययन पूर्ण हुआ। कल हमने दूसरे अध्याय का अध्ययन समाप्त किया। उस अध्ययन का सार था कि भगवान वासुदेव कृष्ण वे ही परम भगवान हैं और वे ही परमात्मा के रूप में सभी के जीवों में निवास करते हैं तथा वे क्या कार्य करते हैं परमात्मा के रूप में, उनका वर्णन हमने देखा तथा अन्य देवी देवताओं का क्या स्थान है उसके विषय में भी संक्षिप्त वर्णन हमने सुना। अब आज से हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो भगवान के विविध अवतारों का वर्णन करेगा।
इस अध्याय में प्रारंभ इस सृष्टि के प्रारंभ से किया जा रहा है। तो ब्रह्म संहिता में जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का यहाँ पर सारांश देखने को मिलेगा, और किस प्रकार भगवान अपने आप को विभाजित करके कैसे अलग अलग रूपों में अलग अलग दायित्व निभाते हैं, उसका वर्णन यहाँ से प्रारंभ होगा और फिर उनके अवतारों की कथाएं आती रहेगी। तो प्रारंभ करते हैं तीसरे अध्याय का अध्ययन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप सब पढ़ पा रहे हैं? तो इस तीसरे अध्याय श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद और तीसरा अध्याय, उसका शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। सभी अवतारों के मूल या स्रोत जो है वे है भगवान श्री कृष्ण। प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महद आदिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिसृक्षया। शब्दार्थ। सूत उवाच, सूत ने कहा, अर्थात श्रील सूत गोस्वामी कह रहे हैं। जगृहे स्वीकार किया, पौरुषम पुरुष अवतार रूपों में पूर्ण अंश। पौरुषम अर्थात पुरुष अवतार रूप में भगवान के पूर्ण अंश। रूपम रूप को, भगवान महत आदि भी भौतिक जगत के अवयवों सहित, अर्थात महत तत्व आदि तत्व जो भी भौतिक सृष्टि के लिए भौतिक सृष्टि की रचना के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो सब तत्व, महत तत्व तथा अन्य तत्व जो भी जरूरी है उनके विषय में। तो महत आदि भी, ये महत तत्व क्या है इसका विस्तृत वर्णन हमने ब्रह्म संहिता के अध्ययन में देखा था, और इस तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद इस महत तत्व का अर्थ समझाते हैं। तो हम उसके लिए प्रतीक्षा करेंगे और प्रभुपाद जी जब समझाएंगे तब हम इसे समझेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि महत तत्व है क्या। महत कह दिया और आदि भी, तो महत तत्व वास्तव में क्या है हम आज के इतना ही नहीं कि हम उसको समझने का ही नहीं, परंतु चित्रण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये है भौतिक जगत के अवयव जिससे ये संपूर्ण भौतिक संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड की रचना होती है।
संभूतम, इस तरह उत्पन्न। षोडश षोडश कलम, 16 मुख्य सिद्धांत या 16 कला। तो यहाँ पर जो हम बार बार कहते हैं कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान कृष्ण में तो पूर्ण 16 कलाएं हैं, परंतु उनके जो अलग अलग अवतार हैं उनमें अलग अलग मात्रा में या अलग अलग नंबर में कलाएं उनमें हैं। किसी में 12, किसी में 14, किसी में 8। तो ये वही कलाएं हैं और इसके दो अलग अलग तात्पर्य अलग अलग आचार्यों द्वारा दिए गए। श्रील प्रभुपाद जी ये यहाँ पर 16 तत्वों को समझाएंगे इस तात्पर्य में कि जो महत तत्व के 16 महत्वपूर्ण तत्व है, और यहाँ पर षोडश कलम जो है उसको श्रील प्रभुपाद जी कलाओं के रूप में वर्णित नहीं कर रहे हैं, परंतु श्रील जीव गोस्वामी ने इसे भगवान की 16 कलाओं के साथ तुलना करके समझाया। यहाँ पर ये वही कलाएं हैं जिनकी यहाँ पर बात कही गई है। तो ये वास्तव में उस पुरुष की 16 कला का वर्णन है, ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं। यानी जो परम पुरुष, प्रथम पुरुष जो है, यानी कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, उनकी 16 कला के विषय में बताया गया। और आदौ प्रारंभ में लोक ब्रह्मांड शिक्षया श्रु क्षया उत्पन्न करने के विचार से। अनुवाद देखते हैं। सूत जी ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर 16 कला, उन 16 तत्वों की बात कर रहे हैं। तो यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया है। और यह सब किस लिए किया गया? ताकि इस भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न किया जा सके। अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत इसमें प्रस्तुत हुए हैं, और यही बात जैसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, वे उन प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं वैसे ही वे उन 16 तत्वों की बात करते हैं। और भगवत गीता के श्लोक की चर्चा होती है, वो हम इसमें देखेंगे। और जैसे मैंने कहा, श्रील जीव गोस्वामी का मत यह है कि भगवान की 16 कलाओं में से जो दिव्य कलाएं हैं, जो आध्यात्मिक कलाएं हैं, उनमें से ये निकृष्ट भौतिक 16 कला उत्पन्न हो रही है। तो ये 16 कलाएं जो उत्पन्न हुई, जो भौतिक संसार के लिए जरूरी है, वो वास्तव में उन दिव्य कलाओं का सृजन है। अब हम इसे विस्तार से तात्पर्य में देखते हैं, लेकिन फिर से एक बार इसे पढ़ लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में, अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है, उसकी आज चर्चा होगी बड़े विस्तार से। हम बहुत ही, अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाने की आशा है कि कैसे ये सृष्टि का निर्माण हुआ। तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। तो यहाँ पर ये जो विराट पुरुष है, वो भगवत गीता में विराट पुरुष कह करके भगवान जो विराट रूप दर्शन करवाते हैं, उसी के साथ तुलना हुई है। प्रभुपाद जी ने तुलना की है। तो वे कहते हैं सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार, अर्थात भौतिक पुरुष अवतार, भगवान का
भौतिक सृष्टि में अवतरण के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की, जिसका नाम है महत तत्व। तो महत तत्व जिसमें से महत तत्व को अभी हम समझ लेते हैं, थोड़ा विस्तार से अंत में समझेंगे, परंतु अभी थोड़ा सा समझें तो ये महत तत्व वो है, एक समझिए कि आपके पास आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कि आप में से अधिक जो मेरे सामने बैठे हैं वो स्वर्णकार हैं, तो आप स्वर्ण के अलंकार बनाते हैं, तो आपको पहले एक स्वर्ण का लौंदा दे दिया जाता है या एक गोला स्वर्ण का, उसमें से आप पिघला के उसे ढाल के कुछ करके उसमें से आप अलंकार बनाते हैं, निर्माण करते हैं। परंतु सबसे प्रथम आपको स्वर्ण का एक टुकड़ा दिया। वैसे ही महत तत्व एक लौंदा, एक टुकड़ा, एक गठन है तत्वों का, जिसके अंदर सब ऐसे तत्व हैं जिसमें से संपूर्ण भौतिक सृष्टि उत्पन्न होगी। और श्रील जीव गोस्वामी का जहाँ तक मुझे स्मरण है, ऐसा मत है कि उसमें जीवात्माएं भी शामिल हैं, अर्थात कि जीवात्माएं भी उसी में हैं जो बद्ध जीव हैं, जो जितनी हम सब बद्ध जीवात्माएं हैं वो उसी में रहती है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि अहम्, अर्थात सारे जीव उसी में मिल जाते हैं और इसी से वापस उत्पन्न होते हैं जीवात्माएं, बद्ध जीव। खैर, तो ये एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर से अब एक मिट्टी या कुछ ऐसा, जिसमें से अब संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान प्रारंभ करवाएंगे, करेंगे नहीं, वे स्वयं रचना करने बैठते नहीं, वे करवाते हैं। तो इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। कौन से तत्व उत्पन्न हुए हम आगे पढ़ते हैं। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। अब तात्पर्य में देखते हैं। भगवद गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। भगवद गीता में ये वर्णन है, अलग अलग स्थानों पर काफ़ी सारा वर्णन है भगवद गीता में, परंतु विशेष रूप से कि वे अपने पूर्ण अंशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। अर्थात जो, जैसे मैंने कहा कि जो विराट रूप या विश्व रूप जो है वो सब उसी पुरुष के अंश हैं, उस प्रथम पुरुष के अंश हैं। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं 10.41 में 10.41 में भगवान अंतिम कड़ी में कहते हैं मम तेजो अंश संभवम, मम तेजो अंश संभवम, मेरे तेज के अंश से ये सब कुछ प्रकट होता है या निर्माण होता है। और फिर 10.42 में, ये 41 था, 42 में अगले श्लोक में कहते हैं, वो भी अंतिम कड़ी में, एकांशेन स्थितो जगत, एक अंशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से यह संपूर्ण जगत जो है वो प्रकट होता है या उसमें स्थित है, मेरे एक अंश मात्र में ये स्थित है। तो इसका हम विस्तार से अभी वर्णन सुनने वाले हैं। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरुआत भगवान कृष्ण के वर्णन से की है। भगवान कृष्ण आदि भगवान है और इसीलिए
उन्होंने यहाँ प्रारंभ किया ये कहकर कि आदि भगवान कृष्ण या वासुदेव कृष्ण, या जो राजा वसुदेव के या नंद के पुत्र हैं वे कृष्ण, वे कौन है? आदि भगवान। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? आदि भगवान वासुदेव कृष्ण से। वे समस्त ऐश्वर्य, शक्तियाँ, यश, सौंदर्य आदि इसके से परिपूर्ण है। परिपूर्ण का अर्थ है संपूर्ण मात्रा में उनमें ये सब है। तो विष्णु पुराण के 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय का 47वां श्लोक है, 6.5.47 विष्णु पुराण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इतिंगणा। जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य विद्यमान हो, जो सबसे अधिक धनवान ऐश्वर्यवान हो, जिनमें वीर्यस्य सबसे अधिक शक्ति हो, यशः जिनमें सबसे अधिक यश, प्रतिष्ठा या नामना, कीर्ति हो, श्रियः सौंदर्य सबसे अधिक सुंदरता जो जिनमें हो, ज्ञान वैराग्य योश्चैव जिनमें सबसे अधिक ज्ञान तथा वैराग्य हो सबसे अधिक मात्रा में, शरणं भग इतिंगणा उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसा विष्णु पुराण का ये श्लोक है, 6.5.47। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। एकांशेन स्थितो जगत, या तो मम तेजो अंश संभवम, तो भगवान के एक अंश से ब्रह्म प्रकट होता है, और तो एक अंश परमात्मा रूप में, अर्थात उनका एक अंश जो है वो ब्रह्म है और दूसरा अंश परमात्मा के रूप में प्रकट होता है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप, भगवान कृष्ण का यह पुरुष रूप, यह अर्थात इस श्लोक में जिस पुरुष रूप की चर्चा अब शुरू हो रही है या तो हुई है, वो पुरुष, ये इस श्लोक में वर्णित पुरुष जो संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं या करवाते हैं, वो प्रथम पुरुष, वो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का ये परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप, परमात्मा शब्द का अर्थ श्रील जीव गोस्वामी ऐसा बताते हैं कि तीनों के अंदर परमात्मा होते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि का परमात्मा, एक ब्रह्मांड का एक परमात्मा, तथा एक एक जीव के हृदय में रहने वाला परमात्मा, ये तीनों अलग हैं परंतु तीनों परमात्मा ही हैं। उन्हें परमात्मा ही कहते हैं, ऐसा श्रील जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं, व्याख्या देते हैं और तीनों के नाम बताते हैं कि ये तीन कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो कारणोदक्षाय विष्णु संपूर्ण भौतिक सृष्टि के परमात्मा है, हम आगे बड़े विस्तार से देखने वाले। और संपूर्ण ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक्षाय विष्णु है, तथा उस ब्रह्मांड में जितने जीवात्मा हैं उनके हृदय में रहने वाले परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु है। इस प्रकार का वर्णन वे करके बताते हैं कि परमात्मा शब्द जो है वो इन तीनों को ही समाविष्ट कर लेता है, समाविष्ट। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। तो भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष रूप होते हैं। भौतिक सृष्टि जो है उत्पन्न होती है
उसमें तीन पुरुष रूप अर्थात नारायण या विष्णु के तीन रूप प्रकट होते हैं। उसमें सबसे प्रमुख पहला, जिसमें से सारे विष्णु तत्व उत्पन्न हो रहे हैं भौतिक सृष्टि के, उनका नाम है कारणो दक्षाई विष्णु, या उनका एक और नाम है कारणार्णव दक्षाई विष्णु। कारणार्णव दक्षाई, तो कारण अर्णव, अर्णव यानी समुद्र, कारण उदक, उदक यानी जल या समुद्र, तो कारण उदक शाही यानी जिसमें जो शयन करते हैं, शाही सो जाते हैं, तो कारण, कारण उदक शाही यानी कारण नाम के जल या समुद्र में जो सो जाते हैं उनका नाम है कारणोदकशाही विष्णु। ऐसे गर्भ उदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु, और क्षीर उदक शाही विष्णु, क्षीरोदक शाही विष्णु। तो गर्भोदक शाही विष्णु जो गर्भ में शयन करते हैं। कौन सा गर्भ है ये ब्रह्मांड का गर्भ है। इसमें वे गर्भ उदक यानी उसका जो जल है उसमें शयन करते हैं। और क्षीर उदक शाही यानी जो क्षीर के समुद्र में, क्षीर यानी दूध, क्षीर का अर्थ है दूध, तो जो दूध के सागर में शयन करते हैं वे है क्षीरोदक शाही विष्णु। तो ये यहाँ सुनिए, भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है तीनों में सबसे प्रथम है। तो ये जो रूप कौन, और यह रूप, और यह रूप कौन सा रूप, अर्थात इस श्लोक में जिसका वर्णन है जगृहे पौरुषम रूपम, तो जो यहाँ जिस पुरुष की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं कारणोदक्षाई विष्णु है, जिन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, अन्यथा याद रहने की संभावनाएं कम रहती है। तो सबसे प्रथम, अब इससे पूर्व के जो बीच में जो है कृष्ण के और कारणोदक्षाई विष्णु के बीच में जो है उसका वर्णन यहाँ नहीं है। उसका वर्णन अगर आपको सुनना हो तो आपको ब्रह्म संहिता का स्टडी करना पड़ेगा। हमारे YouTube चैनल पर संपूर्ण ब्रह्म संहिता के वीडियो है, उसमें आप सुन सकते हैं। तो या फिर इस्कॉन मंदिर से खरीदिए और पढ़िए ब्रह्म संहिता, बड़ी छोटी सी पुस्तिका है। तो ये कृष्ण से कारणोदक्षाई विष्णु और जिन्हें जो वास्तव में इस संपूर्ण भौतिक सृष्टि के निर्माणकर्ता, प्रमुख निर्माणकर्ता है, वे प्रथम पुरुष, उनका इस श्लोक में वर्णन है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अन्य रूप हैं गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे, यानी धीरे धीरे जानेंगे। इन कारणोदक्षाई विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। अब मुझे लगता है साथ में हम इसके चित्रण को देखते जाते हैं और फिर पढ़ते भी जाते हैं तो उत्तम होगा। तो मैं स्क्रीन फिर से शेयर करूंगा स्टॉप करके। आप सब देख पा रहे हैं ना, पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन को? नहीं? ओके, तो आपको स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं। अभी ये अब पढ़ पा रहे हैं? अब दिखाई दे रहा है? नहीं पढ़ पा रहे हैं? हाँ या ना? हाथ ऊपर करेंगे तो समझ में आएगा।
पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये चित्र देख पा रहे हैं? जी, ठीक है। तो हम सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो इसे हम देखते जाएंगे और इसे कहते हैं गोलोक चार्ट। गोलोक चार्ट अर्थात संपूर्ण सृष्टि यानी भगवान के धाम से लेकर के पूरा वैकुंठ जगत और संपूर्ण भौतिक जगत का इसमें वर्णन है, चित्रण है। अब हम क्योंकि हम भौतिक जगत की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कारणोदक्षायी विष्णु। कारण कारणोदक्षायी विष्णु, यह है महाविष्णु या कारणोदक्षायी विष्णु। इनके देखिए उनके रोमकूप से उनके शरीर के चित्र, वो तो दिखाना चित्रण करना असंभव सा है, परंतु फिर भी चित्रकार ने प्रयास किया है। उनके एक एक रोमकूप से, शरीर के अंदर जहाँ बाल होते हैं, रोमकूप जिसमें से बाल उत्पन्न होते हैं उसे रोमकूप कहते हैं, यानी बाल का कुआं सामान्य भाषा में, जहाँ से बाल उत्पन्न, उसी छिद्र में से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं कारणोदक्षायी विष्णु। एक ब्रह्मांड एक छिद्र में से उत्पन्न होता है कारणोदक्षायी विष्णु। और यहाँ पर देखिए इस कारण समुद्र को विरजा नदी भी कहते हैं, विरजा नदी। तो विरजा रिवर या विरजा नदी, कारण समुद्र, दोनों एक ही है। और ये भगवान के ही शरीर से ये जल उत्पन्न होता है। क्षमा करिए। तो ये कारणोदक्षाय विष्णु जल इसे उत्पन्न कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो भौतिक सृष्टि में इन कारणोदक्षाय विष्णु के रोम कूपों से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम चित्र देखते हैं। तो कारणोदक्षायी विष्णु से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, असंख्य। अब कितने छिद्र हैं आप गिनिए आपके शरीर में, जितने छिद्र हैं उतने ब्रह्मांड, और उनमें एक एक में भगवान गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो इसे इस प्रकार देखिए, जैसे उनके शरीर से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और फिर यहाँ उनमें से एक ब्रह्मांड यहाँ दिखाया है। ये जो है वो ये एक अंड, ब्रह्म अंड है ये, और उसमें देखिए ये गर्भोदक्षायी विष्णु उसके अंदर शयन कर रहे हैं। यह है गर्भोदक समुद्र और यह है गर्भोदक्षायी विष्णु जो इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश। तो कहाँ से आए गर्भोदक्षायी विष्णु? वही कारणोदक्षायी विष्णु जो महाविष्णु है, ये यहाँ पर उनके ही ये अंश है। कारणोदक्षायी विष्णु ही अपने एक एक अंश से एक एक ब्रह्मांड के अंदर, एक एक ब्रह्मांड के अंदर ये जितने गोल्डन बॉल्स, ये स्वर्णिम ये चक्र जितने दिख रहे हैं आपको, अंड, ये सब ब्रह्मांड है। एक एक के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वे प्रवेश करते हैं। तो हमारा तो केवल एक ही ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड में हमारे एक अलग गर्भोदक्षाय विष्णु है और एक हमारे ब्रह्मा है, हमारे सब कुछ हमारे पास एक 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 है अलग अलग। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये महत तत्व यहाँ बाहर बताया गया है सबसे पहले। यहाँ पर ये सब महत तत्व है यहाँ, और ये महत तत्व में से बाकी सब उत्पन्न हो रहा है, वो सब वर्णन है जो हम आगे पढ़ते जाएंगे तो इसे समझते जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं इसका वर्णन। फिर अगले श्लोक में यानी दूसरे नंबर के श्लोक में ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं, वो वर्णन होगा, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर
भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्यबद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। तो यहाँ भगवत गीता में क्या वर्णन है? भौतिक जगत जो उत्पन्न हुआ वो निश्चित अवधि के लिए, फिक्स्ड टाइम, कि आपका समय शुरू होता है अब और फिर हाँ समय समाप्त हुआ, ब्रह्मांड फिनिश। तो भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए, हमारे इन आचार्यों में से एक आचार्य का मत है कि एक भगवान के एक निमिष के लिए, अर्थात भगवान की एक सेकंड, या तो फिर ये कहिए कि उनकी एक सांस, वो जब एक सांस लेते हैं उतनी देर में एक ब्रह्मांड का संपूर्ण सब कुछ होके समाप्त हो जाता है। कारणोदक्षाई विष्णु जब अपनी सांस छोड़ते हैं, जैसे सांस छोड़ी तो उनके शरीर से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर उनमें से ब्रह्मा जी, फिर संपूर्ण सृष्टि, फिर सब हो गया। ब्रह्मा जी 100 साल जी लिए, यानी करोड़ों करोड़ों सालों। और फिर जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो उनके साथ साथ सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में चले जाते हैं। उसको कैसे समझाए? उसे कल्प कहा। और हमारे भगवत गीता में इसके विषय में क्या कहा? 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है। यहाँ पर कौन सा है? ये तो 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम। कल्पक्षये यानी जब ब्रह्मा जी का एक जीवन समाप्त हो जाए उस समय पुनस्तानि, अर्थात वो सब कुछ अपने स्थान पर, यानी मेरे शरीर के अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है, ब्रह्मांड के साथ मेरे शरीर में सब कुछ आ जाता है। और कल्पादौ विसृजामि अहम, जैसे ही नया कल्प शुरू होगा तब उस सब की रचना करते हुए मैं ब्रह्मांड को वापस छोड़ देता हूँ और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। तो ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं। उसके साथ साथ सारे जीव भी उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं और अपने अपने जिस जिस, जैसे ब्रह्म संहिता में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि जो कार्य कर रहे थे उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि वो जीवात्मा के कर्म ये वो सब फिनिश नहीं हो गया, उसके जो कर्म थे पिछले कल्प में वही आगे चलते रहते हैं, ऐसा समझाते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। यानी कि जीवात्मा जब तक मुक्त नहीं होता तब तक उसका चलता ही रहता है लेखा जोखा, उसका कर्मों का हिसाब किताब समाप्त नहीं होता। यानी कि भगवान की जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश नहीं हो जाती। जब वे सो जाते हैं सब अंदर ले लेते हैं, तो जैसे मेरे थोड़े दिन पहले मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी, ऐसे नहीं हो जाता कि डेटा सब खत्म हो गया, अंदर डेटा रहता ही है सब, और उसे फिर से जैसे ही नया उनकी उनकी नई सांस को निकालते हैं, नया ब्रह्मांड, और उसमें सब कुछ फिर से वैसे ही चालू हो जाता है। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। तो हम बद्ध जीवों में जो वैकुंठ में नहीं है, जो भगवान के नित्य संगी नहीं है, ऐसे हम बद्ध जीव में अहंकार होता है हम में, और ये
इंद्रिय भोग का आदेश देता है अहंकार। सदैव हमें ये आदेश मिलता रहता है, अरे अब ये भोग करो, अब अरे ये विषय बहुत सुंदर है, इसे इसे भोग करो, इसका भोग करो, इसका भोग करो। क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते, अर्थात ये भोग हम जीवात्माओं को वैसे नहीं मिलते। तो कैसे मिलते हैं? दूसरे अध्याय के अंत में हमने देखा कि परमात्मा उस जीव के हृदय में बैठ करके उसे प्रेरित करते हैं कि ये भोग तुम्हारे लिए है, करो करो करो, कोई बात नहीं, जाओ। तो वो परमात्मा अनुमंता च भरता, तो भरता है और अनुमंता है, अर्थात कि वे व्यवस्था करते हैं और फिर कहते हैं जाओ भोग करो, तुम्हारी इच्छा है ना, भोग करो। तो भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। तो हमने चर्चा देखी पिछले कुछ दिनों में कि भगवान ही मूल भोक्ता है, जीव पराधीन भोक्ता है। बस ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों, कि भगवान ही एकमात्र मूल भोक्ता है। हमने देखा परमात्मा भी किस प्रकार, जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जीवात्मा के भोग के अंदर से वो जीवात्मा यानी हम भौतिक भोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर से जो आनंद उत्पन्न हुआ, उस आनंद में से भोग अंदर बैठे हुए परमात्मा करते हैं। तो मूल एसेंस के भोक्ता जो है वो परमात्मा ही है, और जीव पराधीन भोक्ता है, भगवान पर, परमात्मा पर अधीन है। भगवान देते हैं भोग तो करता है, भगवान सिग्नल देते हैं हाँ ये ले भोग तेरा, कर ले तो करता है, नहीं तो बस पड़ा रहता है। अर्थात उसमें कोई क्षमता नहीं जीवात्मा में, जैसे हमने इसके पूर्व की लाइन में देखा कि जीव में स्वयं भोग करने की या क्षमता या तो संभावना नहीं। लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है, और हम सब जीवात्माएं ये सब भूल गए हैं, हमारा मूल स्वरूप क्या है, भगवान के संगी है इत्यादि, और इसलिए भोग की इच्छा करते हैं। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। तो बद्ध जीव को अपना वास्तविक, बद्ध जीव को इस भौतिक जगत का पदार्थ भोगने का अवसर दिया जाता है। ये सब हमने पूर्व के अध्याय में देखा अंत में, कि परमात्मा उनके हृदय से उसे कहते हैं कि हाँ तुम अभी ये भोग कर सकते हो, तो वो अवसर उसे दिया जाता है। लेकिन वही भगवान अवतार धारण करके, ये भी हमने पूर्व अध्याय में देखा कि वे अवतार धारण करके आते हैं, और अंतिम श्लोक में देखा हमने 34वें श्लोक में कि किस तरह भगवान विभिन्न योनियों में अवतार धारण करके आते हैं और फिर उसे ज्ञान देते हैं कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, हमारा संबंध क्या है, और लीलाएं करते हैं और उन्हें अवसर देते हैं कि वो याद कर ले कि हाँ हाँ मेरा तो मूल कार्य तो भगवान की सेवा है, मैं तो अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों को ही भोग में अनुरक्त करके बैठा हूँ, परंतु मेरा स्वभाव तो मूलतः भगवान की सेवा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। लेकिन मैं अपने आप को भूल गया हूँ और अब याद आ गया, अब मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है भगवान द्वारा ही। तो जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। जो
इतने भाग्यशाली भी हैं और जो इतने अ, समर्पित शरणागत हैं, जो इतने भाग्यशाली है, भौतिक संसार के अनेक जन्मों के बाद बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवद गीता 7.19 में कहा गया कि बहुत सारे जन्म लेने के बाद वो समझ पाएगा, ओ भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, मैं उनका दास हूँ। तो जो जीव इतना भाग्यशाली होता है कि भौतिक संसार में अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाता है, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में, अर्थात भगवान के धाम में ऑलरेडी इतने सारे नित्य मुक्त जीव रह ही रहे हैं। जो नित्य मुक्त है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उनकी लीला में रहते हैं, हमेशा उनके साथ शामिल होने का, समाहित होने का उनके साथ मौका मिल जाता है उस जीवात्मा को जो भगवान वासुदेव कृष्ण की शरण में। सार क्या है? सार यही है, इसीलिए मैंने अन्य कोई लाइन मार्क नहीं किया। देखिए, यही सबसे मुख्य लाइन है कि अगर आप शरणागत हो जाते हैं, हम जीवात्मा, हम बद्ध जीव यदि कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, तो हम उस दिव्य जगत, वैकुंठ जगत में, भगवान के धाम में उनके नित्य संगी, नित्य मुक्त जीव के साथ रह सकते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके बाद हमें वापस यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम, भगवान कहते हैं भगवद गीता, यम प्राप्य न निवर्तन्ते या यद गत्वा न निवर्तन्ते, 2 बार कहा उन्होंने अलग अलग श्लोकों में। तो इसे प्राप्त करने के बाद पुनः वापस इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता, वहां जाने के बाद इस संसार में नहीं आना पड़ता। न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावकः, वहां पर न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न ऐसा कुछ है ही नहीं वहां। तो ऐसे मेरे दिव्य धाम में जाने के बाद वापस इस भौतिक संसार में जहाँ सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ये वो सब है, वहां आना नहीं पड़ेगा। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत तत्व में पुनः मिल जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो जो जीव ये स्वाभाविक सत्य को नहीं ग्रहण कर सकते और धीरे 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 कल्प समाप्त हो जाता है, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, वो जीव क्या करते हैं फिर? उनका क्या होता है? तो उनको फिर से महत तत्व में डाल दिया जाता है और जब नया सृजन होगा, नया ब्रह्मांड, तब उन्हें फिर से शरीर मिल जाएगा। ये ओके, ठीक है, और एक चांस, एक पूरा कल्प पड़ा है, उसमें कभी ना कभी तो समझ ही जाओगे तुम। तो ये हम बद्ध जीवों के साथ होता रहता है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। जैसे ही सृष्टि फिर से होती है तो ये महत तत्व फिर से अपने कार्यरत हो जाता है और इसमें जो जो भी तत्व है वो सृष्टि के सर्जन में। लेकिन ये तत्व कैसा है? ये महत तत्व अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। ये तत्व सेल्फ एक्टिवेटेड नहीं है, अर्थात कि उसमें से स्वयं ही कुछ उत्पन्न हो जाएगा जैसे कि वैज्ञानिक बताते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, या तो उसके अंदर से सृजन की शक्ति उसके अंदर डालनी पड़ती है, तब जाकर। तो प्रभुपाद जी यहाँ अच्छे अच्छे उदाहरण भी देंगे आगे कि किस तरह से वो अपने आप नहीं, परंतु कैसे वो उसमें से सृजन होगा।
इस महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। ये महत्वपूर्ण वाक्य है, इसे अवश्य ही आप ध्यान में रखिए कि इस महत तत्व में भौतिक प्राकट्य की सब सामग्री है और बद्ध जीव भी इसी में सम्मिलित हैं। मूलतः यह महत तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, श्रील प्रभुपाद जी 16 कला का अर्थ यहाँ पर, और अन्य आचार्य भी ऐसे कर रहे हैं कि ये भौतिक 16 तत्व जो है उनका यहाँ पर वर्णन। तो कुछ इसके साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि जीव गोस्वामी ने इस प्रकार दिव्य 16 कलाएं बताई, ऐसे और अन्य आचार्य जैसे कि मध्वाचार्य और श्रील बलदेव विद्याभूषण, उन सब का भी अलग अलग मत है और उन्होंने भी महत तत्व के वर्णन किए हैं कि क्षमा करिए, ये 16 कला के वर्णन किए, और उन्होंने अलग अलग नाम भी बताए कि जो दिव्य 16 कलाएं हैं उनके नाम भी उन्होंने गिनवाए, या वो तत्व जो 16 तत्व है दिव्य। तो श्री जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ के अंदर 117वें श्लोक में इन दिव्य तत्वों का नाम बताते हैं। थोड़ा सा उदाहरण कि जैसे श्री, पुष्टि, गीर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, इला, जया, विद्या विद्या, विद्या अविद्या, माया, संवित, संधिनी, हलादिनी, भक्ति, मूर्ति, विमला, योगा, प्रवाही, प्रहवी, ईशाना और अनुग्रहा, ये तत्व बताते हैं श्री जीव गोस्वामी। केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया है कि ये दिव्य 16 तत्व है। परंतु यहाँ भौतिक सृष्टि के जो हमारे लिए जो जरूरी है जानना, क्योंकि हम सब इसी में हैं, वो जो 16 तत्व है वो क्या है? ये हैं 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां। प्रभुपाद जी बताते हैं ये क्या है? 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होते हैं। अच्छा, ये क्या है ये 16 तत्व और कर्मेंद्रियां, उसे हम देखते हैं। तो भगवत गीता में उसका वर्णन है। ये है, कौन सा अध्याय है? 13वें अध्याय का ये 6ठा श्लोक है। महाभूतान्य हंकारो बुद्धिरव्यक्त मेव च इंद्रियाणि दशौकम च पंच चेन्द्रिय गोचराः। यहाँ पर वास्तव में 24 तत्वों का वर्णन है इस श्लोक में, और इसमें ये 16 भी आ जाते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर बताया, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां तथा मन इत्यादि, ये सब यहाँ वर्णन है। परंतु हमारे लिए जो जरूरी है वो यहाँ बताए। ये 13वें अध्याय का 6ठा श्लोक है भगवत गीता। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। तो जो हमने सुने, ये 5 स्थूल भौतिक तत्व तथा 11 कर्मेंद्रिय। तो ये 5 कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मूल। और फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था इत्यादि। इसमें इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां। ये कौन सी है? ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? देखिए, नेत्र आंख, कान, कान, नाक, जिह्वा जीभ और त्वचा चमड़ी, ये है ज्ञानेंद्रिया 5। और 5 कर्मेंद्रिया, वाणी,
पैर, हाथ, गुदा यानी मल जहाँ से उत्पन्न आप विसर्जित करते हैं, और लिंग या तो जनेंद्रियां। ये है 5 कर्मेंद्रियां। तब इन इंद्रियों के ऊपर होता है मन, तो ये हुए 11। तो हमारे लिए यही 11, फिर आगे और भी वर्णन है, परंतु हमारे लिए इनका ही वर्णन महत्वपूर्ण है। आप देखिए फिर इन इंद्रियों के विषय बताए हैं, गंध, स्वाद इत्यादि, लेकिन ये 24 तत्वों का वर्णन है। हमारे लिए जो 11 बताए हैं प्रभुपाद जी ने, उसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये इस प्रकार इसका वर्णन है। तो यहाँ पर देखिए भौतिक तत्व और 11 कर्मेंद्रियां, ऐसा कह दिया प्रभुपाद जी ने। वास्तव में वे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है, जिसके द्वारा इसकी रचना होती है। किसकी? 16 कला, जिसका यहाँ पर वर्णन है। तो अब स्पष्ट हो गया, 5 स्थूल पदार्थ, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि, और बाकी 10 इंद्रियां और 1 मन। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है। देखते हैं इसको चार्ट में, क्योंकि अब तो हमारे पास चार्ट है, हम सब देख सकते हैं। तो भगवान का तेज कहाँ है? वो भगवान तो यहाँ गोलोक में बैठे हैं। ये बैठे भगवान गोलोक में, और उनके शरीर से तेज निकलता है, जो यहाँ पर ये सब आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश, यहाँ पर ये सब जो प्रकाश ऐसे किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये सब देखिए, सब जगह चारों ओर सफ़ेद, ये सब प्रकाश भगवान के शरीर का तेज है। इसे ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। तो वो है ब्रह्म ज्योति, यहाँ लिखा भी होगा कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्योति, निश्चित रूप से ये रहा ब्रह्म ज्योति। तो ये है ब्रह्म ज्योति, देखिए कितना प्रकाश है, पूरा सफ़ेद। तो ये है भगवान के शरीर का तेज या प्रकाश। तो इसका क्या वर्णन है यहाँ पर? हाँ, तो ये आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है, अर्थात प्रकाशित रहता है। अर्थात वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं और बल्ब की, एलईडी की किसी की जरूरत नहीं है, वहाँ लाइट की जरूरत नहीं है। भगवान के शरीर का तेज ब्रह्म ज्योति संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को सदैव प्रकाशित करता है। आप पूछेंगे रात को क्या होगा? ये मैंने भी नहीं सोचा है कि वहाँ पर रात को वो लाइट ऑफ करते हैं कि नहीं भगवान, वो मैंने भी नहीं सोचा है, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्षमा करिए। तो ये जाज्वल प्रकाशित रहता है पूरा भगवान के जैसे। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत तत्व एकत्रित होता है, और आकाश का जितना भाग महत तत्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। भौतिक आकाश या महत तत्व क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? तो इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश में कहीं कोने में महत तत्व पड़ा रहता है या एकत्र होता है, और जितना भाग वो है उतने भाग को भौतिक जगत कहते हैं, या तो उसी में से भौतिक जगत उत्पन्न होता है। चार्ट में देखते हैं, देखिए यहाँ ब्रह्म ज्योति, लेकिन आप देखिए जैसे ही ये विरजा नदी आ गई या कारण समुद्र आ गया, ये ब्रह्म ज्योति यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि विरजा नदी या कारण समुद्र के आर पार ब्रह्म ज्योति नहीं आती। अर्थात क्या
केवल आध्यात्मिक जगत में ही ब्रह्म ज्योति का तेज प्रकाश मिल सकता है। भौतिक जगत में ब्रह्म ज्योति का तेज नहीं आता। और इसीलिए यहाँ एक उदाहरण है, ये सदाशिव लोक या महाकाल धाम, ये भगवान शिव का ये लोक है। इसमें भी दो हिस्से हैं। सदाशिव लोक प्रकाशित है जो आध्यात्मिक जगत में है, और उसका आधा हिस्सा भौतिक जगत में है जिसे महाकाल धाम कहते हैं, जिसमें शंभु आते हैं। और सदाशिव जो है वो उनका मूल तत्व है, जो भगवान का एक अंश है, और उनका सदाशिव का अंश शंभु और फिर 11 रुद्र है। तो ये महाकाल धाम अंधकार में है, सदाशिव लोक प्रकाश में है, क्योंकि कारण समुद्र में प्रकाश नहीं आता। और इसी के कोने में कहीं, जैसे कहा, कहीं कोने में कहीं पर महत तत्व पड़ा रहता है। उसी ये महत्व तो लिखा है, लेकिन यहाँ ये बादल दिखा है, तो हो सकता है यही महत तत्व होगा मेरे ख्याल से। अब ये सब पढ़ना पड़ेगा साइड में जो वर्णन है, तो यही मान लेते हैं कि उसी में से फिर भगवान, देखिए, क्योंकि भगवान दृष्टिपात भी उसी के ऊपर कर रहे हैं। उनकी दृष्टि जो है, हम देखें, महत तत्व पर जब दृष्टि डालते हैं, वास्तव में रमा देवी पर डालते हैं, तो रमा देवी से फिर माया प्रकट होती है, और माया से फिर ये महत तत्व, और महत तत्व से फिर संपूर्ण सृष्टि की रचना। ऐसा सब ब्रह्म संहिता में वर्णन है। ये चार्ट तो ब्रह्म संहिता के आधार पर बना है। तो खैर जो भी है, परंतु सार तत्व यह है कि महत तत्व कहीं ब्रह्मांड के नहीं, क्षमा करिए, उस आध्यात्मिक जगत के कोने में पड़ा रहता है। महत तत्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। और ये कितना महत्वपूर्ण है भाई, इसका महत्व कितना है? कोई महत्व नहीं है। कचरा जैसे एक कोने में पड़ा रहता है, वैसे आध्यात्मिक जगत के कोने में कचरे की तरह समझिए महत तत्व, नगण्य अंश, यानी उसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए या कोई महत्व नहीं है, ऐसे एक कोने में पड़ा रहता है। इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, और इसी महत तत्व के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड इसी के अंदर रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। और ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं? जैसे हमने इस चार्ट में देखा, महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, जब अपनी दिव्य दृष्टि का इस पर आघात करते हैं, दृष्टिपात करते हैं महत तत्व पर, तब जैसे ब्रह्म संहिता में बताया कि रमा देवी के ऊपर, या तो फिर रमा देवी की छाया है माया देवी, और माया देवी से फिर महत तत्व। मूल रूप से इस महत तत्व जो तत्व है, जो बिल्कुल डेड मैटर या तो अमृत पदार्थ जिसके अंदर चेतना नहीं है, उसमें वे अपना दृष्टिपात करते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, दृष्टि से शक्ति डालते हैं, और अब उनकी दृष्टि की शक्ति से ये महत तत्व जो है वो एक्टिव हो जाता है या कार्यरत हो जाता है, और सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है फिर। और आगे ब्रह्म संहिता बताती है कि शंभु और माया देवी दोनों मिलकर के फिर संपूर्ण रचना को अंजाम देते हैं। तो ये इस प्रकार यहाँ इसका वर्णन है। और फिर अब अगला श्लोक मेरे ख्याल से ले पाएंगे, वैसे थोड़ा लंबा है भले, काफ़ी लंबा है। तो ये या तो आज जल्दी हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा जल्दी क्लास, या फिर प्रश्नोत्तर ही ले सकते हैं, या तो फिर मैं इसे ले लेता हूँ। आप सबका क्या अभिप्राय है? इसे ले लें या कल के लिए रखें? जो आप लोग कहें ऐसा करें।
तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट श्लोक आज ले लूं, तो आप हैंड रेस का सिंबल या कोई चिन्ह आप अंकित करिए आपके जी जी जी। ओह, अधिक से अधिक भक्तों का मत है कि ले लिया जाए, तो फिर ले ही लिया जाए। धन्यवाद। अब आप अपना हैंड लोअर कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद। बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, इतना अद्भुत ये वर्णन है। आइए उच्चारण करते हैं अगले श्लोक का। यस्यांभसि शयानानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृताम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजात् आसीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। इस श्लोक में ब्रह्मा जी का वर्णन है और गर्भोदक्षाय विष्णु का। तो यस्यांभसि शयान्यस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजाद् आसीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। शब्दार्थ, यस्य जिसके, अंभसी जल में, शयानस्य लेटे हुए, शयानस्य यानी शयन करते हुए, लेटे हुए, योग निद्राम ध्यान में सोए हुए। हमारा सोना सोना है, भगवान का सोना योग निद्रा कहलाता है। वितन्वितः विस्तार करते हुए, नाभि नाभि रूपी, हृद सरोवर के, अंबुजात कमल से, अंबुज यानी कमल, आसित तो उदक यानी जल और अंबुज यानी कमल, ये थोड़ा याद रखने जैसे। आसित प्रकट हुआ, ब्रह्मा जीवों के पितामह, विश्व ब्रह्मांड का, सृजाम शिल्पी, पति ही स्वामी। ब्रह्मा जी का वर्णन है। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते ही, क्षमा, पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। सार रूप में उस कारणोदक्षाई प्रथम पुरुष के अंदर से एक और पुरुष उत्पन्न होते हैं। वो इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें वे अपने शरीर में से जल प्रकट करके आधा ब्रह्मांड जल से भर देते हैं। आधा ब्रह्मांड उस जल से भरते हैं जो गर्भोदक जल है, गर्भोदक जल जैसे हमने चित्र में देखा था, फिर देखेंगे। और उसमें वे लेट जाते हैं, शयन करते हैं और उनके शरीर के नाभि से नाभि सरोवर से एक कमल नाल, तो उनकी जो नाभि है, नाभि नेवल अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें एक सरोवर है। आप सोचिए कितना बड़ा विशाल होगा। और उस सरोवर में से एक कमल की नाल उत्पन्न होती है और उसके ऊपर फिर एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल, जो खिला हुआ कमल है, उसके अंदर, उस पुष्प के अंदर ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियां, जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाले जितने देवता हैं, उन देवों के सबसे
मुख्य या स्वामी, नेता, लीडर या अग्रणी जो है वे ब्रह्मा उसी कमल में प्रकट होते हैं। अब इसे चित्र में एक बार देख लेते हैं। ये है गर्भोदक समुद्र। आप देखिए आधा ब्रह्मांड भरा हुआ है, आधा ब्रह्मांड इस जल से भरा है और उसमें गर्भोदक्षाई विष्णु सो गए। वहाँ भी उसमें उनके नाभि कमल में, अब देखिए नाभि, नाभि में से एक कमल की नाल उत्पन्न हुई है। उस नाल के अंदर से धीरे से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जबकि ये कमल बहुत छोटा और ब्रह्मा जी बहुत बड़े दिखाए हैं। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। कमल इतना ज़्यादा विशाल है कि वो कमल के अंदर खो जाए ब्रह्मा, उतने उतने विशाल कमल में छोटे से ब्रह्मा उत्पन्न होते। और फिर कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वे, भागवत में भी वर्णन आएगा आगे, कि वे ब्रह्मा जी जो है वो इस नाल के अंदर प्रवेश करते हैं देखने के लिए कि ये नाल कहाँ से शुरू हुई, चलो देखते हैं। लेकिन वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते ब्रह्मा जी। आप सोचिए कि ये नाल कितनी विशाल है कि ब्रह्मा जी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं क्या करूँ मैं अब, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों उत्पन्न किया गया, मैं कौन हूँ, ऐसे हो जाता है। तब आवाज़ आती है तप, या तो जल में उन्हें, ऐसे कुछ शास्त्रों में ऐसे लिखा, लेकिन उन्हें वो ध्वनि सुनाई देती है तप, तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और फिर भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है ब्रह्मा जी। ये सब वर्णन है। तो ये यहाँ पर पूरा इस ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड का वर्णन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका और भी हम आगे पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। तात्पर्य, प्रथम पुरुष कारणोदक्षाय विष्णु है। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वो हमने सब देख लिया। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। वो भी हमने देखा कि कैसे उनके शरीर जल से भर गया ब्रह्मांड। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकलती है या निकलता है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं। तो कमल को यहाँ क्या शब्द कहा, अंबुज। तो अंबुजात अर्थात कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी हैं। अर्थात जैसे हमने बताया कि सारे देवता देवियां जो भी लगे हैं इस ब्रह्मांड को अच्छी तरह से संचालन करने में, रचनाएं करने, उनके प्रमुख हैं ये ब्रह्मा जी। इस कमलनाल के भीतर ग्रहमंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा वैसे ही अन्य ग्रह मध्य में स्थित है। तो प्रभुपाद जी अब देखिए चित्र में भूवर आप देख सकते हैं। इस कमलनाल के बीच में भूवर है, भूवर लोक। भूवर यानी अर्थ, अर्थ यानी धरती, बिल्कुल मध्य में है। उसके ऊपर 6 लोक हैं। भूवर, तो भूर, क्षमा करिए, भूर यानी अर्थ या पृथ्वी। भूर के ऊपर है भूवर, स्वर, महर, जन, तप और सत्य, या ब्रह्मलोक भी कहते हैं सत्यलोक को। तो भूव स्वः आप जैसे गायत्री में बोलते हैं, तो ये भूरलोक, फिर भूवर स्वर यानी स्वर्गलोक, फिर महरलोक,
फिर जनलोक, इसमें कौन कौन कहाँ क्या क्या करते हैं इस लोक में, इसका वर्णन यहाँ है। तो ये हमारा फिर भूवर लोक जो है वो भूत प्रेतों का, पिशाचों का लोक है। उसके ऊपर स्वर्ग लोक है जो देवताओं का लोक है। महरलोक भृगु मुनि और प्रजापतियों का, जनलोक अन्य प्रजापतियों का, तपलोक चार कुमार और कुछ ऋषि मुनियों का लोक है, और सत्यलोक ब्रह्मा जी का घर है। नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये लोक हैं। इसमें राक्षस, अलग अलग राक्षस रहते हैं। बलि महाराज सुतल लोक में रहते हैं। मय दानव, नाग, दैत्य और अलग प्रकार के नाग जिसमें वासुकी इत्यादि ये सब। और उसके नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। उसके नीचे पाताल के नीचे 28 प्रकार के नरक हैं, यहाँ पर पापी आत्माओं को भेजकर सजा दी जाती है। तो ये सामान्य लोगों को ये समझ में आता नहीं और उन्हें फिर जाना पड़ता है, क्या करें, ऐसे पाप करते हैं। आप कम से कम ऐसे पापों में मत उलझिएगा, विशेष रूप से बिजनेस के संदर्भ में। कभी कभी बिजनेस में ऐसा लोभ या लालच आता है, ऐसे पाप करते हैं कि फिर ऐसे नरकों में जाना पड़ सकता है। तो ये समझाया प्रभुपाद ने। इसके ऊपर की और उत्तम ग्रहमंडल है और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक कहलाता है। पृथ्वी ग्रह मंडल से नीचे की ओर 7 अधोलोक हैं, जिनमें असुर तथा अन्य ऐसे ही भौतिकवादी जीव निवास करते हैं। जो भौतिकवादी जीव हैं, जो भगवान में नहीं मानते या भगवान को स्वीकार नहीं करते, ऐसे लोग पृथ्वी के नीचे अतल वितल सुतल तलातल उसमें रहते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। अब एक और विस्तार, कारणोदक्षाई से गर्भोदक्षाई, गर्भोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई। जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु कौन है, उनका पूर्ण रूप से वर्णन इसमें दे दिया। गर्भोदक्षाई विष्णु के अंश, क्षीरोदक्षाई समस्त जीवों के परमात्मा, सबके हृदय में रहने वाले, और कण कण में भी जो रहते हैं वो भी वही है क्षीरोदक्षाई। वे हरि कहलाते हैं, जो जिसे यानी हम सब बचपन से या तो सामान्य रूप से जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, उसमें जो ब्रह्मा विष्णु वह महेश त्रिदेवों में जो विष्णु है वही ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है और वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। इस ब्रह्मांड में जितने अवतार होते रहते हैं वो सब अवतार इन्हीं हरि के अवतार होते हैं, अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूप में प्रकट होते हैं। पहला कारणोदक्षाई है जो महत तत्व में समग्र भौतिक तत्वों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाई हैं जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और तीसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं जो प्रत्येक भौतिक पदार्थ, चाहे वह जैव यानी जीवित हो या अजैव यानी अचल या स्थूल हो या मृत हो, सबके परमात्मा है। अर्थात कि जीवों के अंदर भी हृदय में परमात्मा और सभी कण कण में, अणु अणु में रहने वाले परमात्मा भी यही क्षीरोदक्षाई विष्णु है। जो व्यक्ति भगवान, तो इससे पहले मार्क कर लेते हैं क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण सार है ये, पूरा संपूर्ण तीनों अवतारों का सार यहाँ है। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अर्थात जो ये जान लेता है, आप लोगों ने ये जान लिया, सुना ना, सबने ध्यान से सुना, जान लिया
कि भगवान किस तरह से अपने आप को विस्तरित करते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। इस तरह का ज्ञाता जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में कहा भगवत गीता में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में 4.9 में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। जो इतना जान लेता है मेरे दिव्य जन्म और कर्म के विषय में, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मेरे पास आ जाता है और दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हम सब इतना तो निश्चित हो गया कि अब हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जान लिया, तो अब आगे पाप नहीं करना। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश में कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। जिस प्रकार समय आने पर वृक्षों में असंख्य फल लग जाते हैं। प्रभुपाद जी वही बात फिर से विस्तार से फिर से समझा रहे हैं। महाविष्णु लेट जाते हैं समुद्र में अपने ही शरीर के जल में, उसमें से किस पर दृष्टिपात, यहाँ प्रकृति कहा, यानी माया के ऊपर दृष्टिपात करते, उसमें से महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व को शक्ति संचारित करके फिर उस शक्ति के द्वारा अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है उसी महत तत्व में से। कैसे? जिस प्रकार समय आने पर वृक्षों में असंख्य फल लगते। वृक्ष का बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती, इसीलिए कारण सागर कारणार्णव कहलाता है। कोई भी घटना किसी कारण के बिना नहीं घटती और इसीलिए इसे कारणार्णव या कारण सागर कहा जाता है। कारण सागर, कारण समुद्र, क्यों उसे, क्या कारण है जो उसे कारण सागर कहा, कारण समुद्र कहा, जिसमें महाविष्णु लेटते हैं? क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य संभव ही नहीं है। ये हुआ तो ये हुआ, वैसा हुआ इसीलिए ऐसा हुआ, तो वो कारण है, इसीलिए ये कार्य हुआ। तो ये भौतिक सृष्टि की रचना का कारण जो है वो महाविष्णु है और इसलिए वे कारण समुद्र में शयन करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हमें मूर्खतावश सृष्टि के नास्तिकवादी सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो आप साइंस में या स्कूलों में पढ़ते हैं उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में नास्तिकों का वर्णन हुआ है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम इत्यादि। नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, नास्तिक सृष्टा पर विश्वास नहीं करता, अर्थात उसे कहो कि ये सब भगवान ने बनाया, कोई क्या भगवान ने बनाया, ये सब अपने आप उत्पन्न हुआ, एक धमाका हुआ और सब उत्पन्न हो गया, बिग बैंग थियरी। ये नास्तिक का विचार है, किंतु वह सृष्टि का कोई अच्छा सिद्धांत भी नहीं दे सकता और फिर वो समझा भी नहीं सकता कि भौतिक सृष्टि कैसे ये सब होता है। सब अपने आप होता है, सब ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। प्रोग्राम किसने किया? ऑटोमेटिक नहीं, किसी ने नहीं, वो अपने आप ही, ऐसे नहीं हो सकता। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। भौतिक प्रकृति में अपने आप सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती, तो एक स्त्री गर्भवती तब तक नहीं हो सकती जब तक
किसी पुरुष के साथ उसका संबंध ना हो, ये संभव अकेले अकेले वो गर्भवती नहीं हो सकती। वैसे ही प्रकृति अपने आप सब कुछ रचना नहीं कर सकती जब तक महापुरुष महाविष्णु जो हैं प्रथम पुरुष, उनकी दृष्टि और उनका हमारे जैसा सामान्य शारीरिक मिलन नहीं होता। वे केवल अपने दृष्टिपात से, आंखों की दृष्टि शक्ति से उसे गर्भवती करते हैं प्रकृति को। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। तो कौन से पुरुष? महाविष्णु गर्भाधान करते हैं और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे या बकरी के गले में लगी मांसल थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती। तो यदि आपने कभी देखा हो, बकरियां होती है, उनके नीचे, गले के नीचे ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे कुछ मांस की थैलियां जैसे लटकता है। ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे गाय के जो थन होते हैं जिसमें से दूध निकलता है, वैसे ही दिखता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसके गले में जैसा है वो जो मांस की थैलियां हैं, उससे दूध की आशा नहीं की जा सकती। यद्यपि वे स्तन जैसे लगती है, उसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। तो बकरी के गले में वो जो थन है वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम या दिखावे के हैं, उसमें से दूध नहीं निकलता। उसी प्रकार प्रकृति अपने आप गर्भवती होकर के अपने आप संपूर्ण सृष्टि नहीं कर सकती। भगवान की दृष्टि की शक्ति आवश्यक है। उसमें स्वयं सृजन की शक्ति नहीं है प्रकृति में। जो वैज्ञानिक बिल्कुल इससे विपरीत कहते हैं, वे मानते हैं कि प्रकृति ही स्वयं सब रचना करती है। ऐसा नहीं हो सकता। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए जो प्रकृति का गर्भाधान करने वाले हैं, चूंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी, अतः भौतिक शक्ति ने तुरंत असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर दिए और इनमें से प्रत्येक में भगवान लेट गए। ब्रह्म संहिता में तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे बताते हैं कि भगवान को इंटरेस्ट ही नहीं है इस भौतिक प्रकृति में, सृष्टि में। इसीलिए वे इसको अवॉइड करने के लिए, इसकी अवहेलना करने के लिए इसे सोचते हैं कि मैं सोचता हूँ तुम लोग जो करना है करो, मैं सो जाता हूँ। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और वो पिता बोलता है अरे मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम खेलो, मैं सो जाता हूँ। ऐसे ही वे सो जाते हैं और फिर प्रकृति कहती है ओह सोना है, आपके लिए और व्यवस्था कर देते हैं। तो पहले तो वे कारण समुद्र में सोए और फिर गर्भोदक समुद्र में सो गए, फिर क्षीर सागर में सो गए। सब में सोते ही रहते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं ये भौतिक सृष्टि में। और प्रकृति उनको ये सब यानी माया देवी जो है वे उन्हें ये सब व्यवस्था भी करने में सहायता करती है। सहायता अर्थात क्या? भगवान की इच्छा से ही सब करती है। इस प्रकार भगवान की इच्छा से तुरंत ही सारे ग्रह तथा विभिन्न सामग्री उत्पन्न हो गई। भगवान में अनंत शक्तियां हैं, अतः वे इच्छा अनुसार अपनी योजना पूरी करते हुए कार्य कर सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कुछ नहीं करते तो न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान के लिए कार्य करने जैसा कुछ है ही नहीं, शास्त्र बताते हैं। उनको कुछ करने जैसा नहीं है कि वो उनको ये करना है। लेकिन फिर भी भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यदि मैं अपना कर्तव्य नहीं करूँगा तो लोग सही उदाहरण नहीं लेंगे। इसलिए लोगों को सही उदाहरण मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। मैं जैसा बर्ताव करूँगा वैसा ही बर्ताव सब करेंगे। इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ और मुझे देखकर लोग भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ करने जैसा नहीं है, फिर भी वे करते हैं, उसे लीला कहते हैं। तो कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, मत्तः परतरम नान्यति आदि। यही वेदों का निर्णय है और ये हमने
दूसरे अध्याय में भी देखा कि उनके समान या उनसे अधिक शक्तिशाली, उनके समान भी कोई नहीं है, उनके तुल्य भी कोई नहीं है। वे सर्वशक्तिमान, स्वराट, संपूर्ण स्वतंत्र, संपूर्ण स्वतंत्र, अपनी इच्छा के मालिक भगवान हैं, जो सब कुछ रचना वे स्वयं ही करने का की इच्छा मात्र से सब कुछ, उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ बन जाता है। ये है आज के 2 श्लोक। आगे यही चर्चाएं आगे चालू तो रहेगी, परंतु धीरे धीरे उनके अवतारों का वर्णन प्रारंभ हो जाएगा। परंतु ये सृष्टि की रचना के विषय में जो साइंस है वो आज हमने स्पष्ट समझ लिया। इस गोलोक चार्ट के आधार पर भी आपने काफ़ी कुछ समझा, मुझे आशा है। इस चार्ट का अगर अधिक या पूर्ण वर्णन सुनना हो तो आपको हमारी ब्रह्म संहिता की जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब में, वो सुन सकते हैं। उसमें संपूर्ण वर्णन है, एक एक अंग को समझाया है, यहाँ तक कि गोलोक को भी समझाया है, उनके अंगों को भी समझाया है। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासाएँ, कुछ टिप्पणियाँ आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। कहाँ पर बोल पूछो। हम्म मतलब चित्रण में कहीं ना कहीं वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता चित्र, क्योंकि चित्र इन श्लोकों के आधार पर चित्रण किया हुआ है। चित्रकार जो है उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं, उन्हें गाइडेंस दिया है कि आप ऐसा पेंट करो या ऐसा ड्रॉ करो, ऐसा करते करते तो इसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटियां तो रहने ही वाली है। इससे पूर्व एक और चित्र उत्पन्न किया गया था, फिर उसमें गलतियां अधिक थी, तो फिर ये नया चित्र उत्पन्न हुआ। तो उसमें कहीं न कहीं इम्परफेक्शन तो होगी। जैसे इतने कमल के ऊपर इतने बड़े ब्रह्मा जी बताए, जो है ही नहीं इतना, वो तो बहुत ही बड़ा कमल है जिसमें छोटे ब्रह्मा जी, अर्थात वो पूरा एक लोक है। तो तात्पर्य क्या है कि वो जैसे महत्त्व अगर विरजा के अंदर बताया या ऊपर बताया है, जो जो भी है, तो चित्रण में कहीं त्रुटि हो सकती है, परंतु जैसा वर्णन है वो सत्य है कि आध्यात्मिक जगत के किसी कोने में महत्त्व पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान फिर उसे एक्टिवेट करते हैं तो उसी के अंदर ही संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। तो महत्त्व ही पूरा वास्तव में भौतिक संसार है। लेकिन वो है किसमें? तो आध्यात्मिक संसार के अंदर ही है, लेकिन वो स्वयं आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है। वो तत्व कचरे का एक डब्बा पड़ा रहता है, ऐसे वो कोने में पड़ा है और उसके अंदर सब सृष्टियां होती रहती है, पर वो उसका अस्तित्व आध्यात्मिक जगत के अंदर ये स्वाभाविक है, और कहाँ जाएगा। आध्यात्मिक संसार या जगत ही तो सत्य है, तो उसके कोने में पड़ा है महत्त्व, उसी में सारे ब्रह्मांड है। स्पष्ट। और किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए, अन्यथा विराम लेते। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
तथा मैनेजमेंट की जो मीटिंग है वो आधे घंटे के बाद या लगभग 7:15 के थोड़े आसपास प्रारंभ करते हैं और सब मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स पुनः आइएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।